अब मैं उस लहजे में बात करता हूं जिस लहजे में सियासत से और हुक्मरानों से बात की जानी चाहिए। वीरान गुलिस्तां की खुद नींव हो रहे हो, वीरान गुलिस्तां की खुद नींव हो रहे हो, हर जगह हुकूमत से खुद लीव हो रहे हो, देकर बयान खुद की बर्बादियों के खुद ही लगता है जैसे खुद ही मालदीव हो रहे हो, लगता है जैसे खुद ही मालदीव हो रहे हो। शुक्रिया बहुत बड़े भाई साहब। अच्छा, और अब आता हूं मैं राजनीतिक विषयों पर, सुनिएगा। ईडी गठबंधन की बात छोड़ो भाई साहब, कांग्रेस तो अपने भीतर ही बिखर गई है। कांग्रेस तो अपने भीतर ही बिखर गई है। सब कहते हैं राहुल जी की रेल पटरी से नहीं, पटरी के नीचे बिछने वाले पत्थर के गिट्टों से भी उतर गई है। बंगाल में ममता दीदी का सुर अलग है, वो कहती हैं हम 2 से ज्यादा सीटें आपको नहीं देंगे। आपने अजय के आप ट्रेन से आए थे। 2 सीटें कह रहे हैं पूरी कांग्रेस को, जो पूरे देश पर रूलिंग पार्टी थी। तो उसको कविता में सुनना आप। बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस से सद नहीं रही हैं। वो कहती हैं पहले अपना लक्ष्य साधूंगी, चाहे खड़गे आए या वासुनिक, बिना पूरा राजनीतिक नेग लिए चुनावी राखी नहीं बांधूंगी। क्या बात है, वाह वाह। डोटासेरा में आप जिस प्रत्याशी को उतारने वाले हैं, वहां से भी सुनिएगा। तय हुआ है कि एमपी में जीतू पटवारी और राजस्थान में डोटासरा के जिम में वार रूम बनाया जाएगा। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं है कि इस वार रूम से गोला बारूद किसकी तरफ मुंह करके चलाया जाएगा। राम मंदिर लोकार्पण समारोह का निमंत्रण पाने की सभी विपक्षियों के मन में हसरत लग पड़ी है। एक्चुअली ये आस्था नहीं, 24 के चुनाव का भंडारा प्रसाद पाने की हड़बड़ी है। और अंतिम सुनना, जिस तरह से हर विषय में चारू जी मणिपुर लाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी एक बात सुनना। मणिपुर को लेकर कांग्रेस की राजनीतिक फील्डिंग बड़ी ही टाइट है। ऐसा लगता है जैसे मणिपुर से सेंट्रल विस्टा की डायरेक्ट फ्लाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। अच्छा हुआ आपने ईडी की बात करी, और अच्छा हुआ आज मेरे दोस्त दीपक जी / मनोज जी आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी, जब ईडी के अफसर बंगाल गए थे ना, उनके इंडिया अलायंस के बिल्कुल घनिष्ठ दोस्त और साथी टीएमसी वालों ने ईडी के अफसरों पर, घनिष्ठ कहाँ हैं इनके, 2 ही सीटें दे रहे हैं इनको। अच्छा 2 दे रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा घनिष्ठ है। वो कागज पे फोटो, आप फोटो की बात कर रहे थे ना, फोटो खिंचाते हैं 7 महीने से, हर एक महीने में एक बड़ी सी फोटो खिंचाते, तो मुझे लगा घनिष्ठता होगी। तो उसके बारे में पूछना चाहूंगी मैं आपसे, क्या हुआ? ईडी की आप बात करते हैं, ईडी को काम नहीं करने देते, और ऊपर से सबसे बढ़िया बात, अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि बंगाल में कुछ शासन ठीक नहीं है, फिर भी उनके साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो कवि जी ने क्या बोला था, मणिपुर को अछूता बता दिया। भाई साहब, आपकी नॉलेज के लिए बता दें, देश की जब तक एक इंटरप्शन, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, 2 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। आई नो यू आर डूइंग डिस्कवर इंडिया टूर, बट अंडरस्टैंड, चारू जी के नाम में प्रज्ञा है, पर कभी कभी प्रज्ञा का इस्तेमाल भी कर लिया करिए। तो प्रज्ञा का इस्तेमाल करिए। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेरी आपको शुभकामनाएं। राहुल जी 3000 किलोमीटर चले और 3 प्रदेश हार गए। मोदी जी 30 कदम चले और मालदीव हिला दिया। चरे वहती चलते रहो। हार और जीत अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य यह है कि इस देश के हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति भूखा ना सोए, जो कि आज भाजपा के शासन में हो रहा है। महंगाई अपने चरम पे है। देखिए, इंस्टाग्राम और यूथ बैठा हुआ है, मैं राजनीति को मीम्स और डायलॉग्स को कनेक्ट करता हूँ कैसे होती है। दीपक भाई सुनना, कांग्रेस की हालत इन दिनों ऐसी है ना, बिहार के एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उससे पूछ कुछ नहीं, वो बोल कुछ रहा है। तो मैं वहीं से लेके चलता हूँ, इनका पूरा मामला चल के आ रहा। सुनेगा, पानी वानी पीएंगे आराम से। सुनो कि खुद की भाषा ही हरा देती है विपक्षियों को। खुद की भाषा ही हरा देती है विपक्षियों को। हारे खुद और बोले कि टेढ़ा है आंगन। हारे खुद और बोले कि टेढ़ा है आंगन। यात्रा वात्रा से भी कुछ ना हुआ, फेल हो गए। यात्रा वात्रा से भी कुछ ना हुआ, फेल हो गए। अब आप ही लाओ भाजपा जैसा स्लोगन। अब आप भी लाओ भाजपा जैसा स्लोगन। यूपी, बिहार, बंगाल, जहां देखो झगड़ रहे।
जहां देखो झगड़ रहे। गठबंधन को निगल रहा स्वार्थ का ड्रैगन, गठबंधन को निगल रहा स्वार्थ का ड्रैगन। पूछा जो कांग्रेसी से नया सब्जेक्ट क्या होगा 24 में, बहुत अच्छे। पूछा जो कांग्रेसी से नया सब्जेक्ट क्या होगा, बोला 55 नहीं 55 आए बैंगन। सब्जेक्ट और वे सब्जी में फर्क ही नहीं पता चल रही इनको। अभी एक डायलॉग उठाओ था मुन्ना भाई के स्वामी से, मुझे लग रहा है उस स्वामी का जो सवाल है पूरे कांग्रेसी 24 से पहले पूछेंगे अपने कांग्रेस के आला कमान से। कौन सा सवाल है मैं बताता हूं कि कांग्रेसी ख्वाब तो है जीत लें 24, लेकिन कांग्रेसी ख्वाब तो है जीत लें 24, लेकिन गाड़ी खराब है सिर्फ आवाज करे ब्रुम ब्रुम। गाड़ी खराब है सिर्फ आवाज करे ब्रुम ब्रुम। सब किया पर बैकग्राउंड में ना बज रहा ये गाना, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। बज ना रहे गाना धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। जीत का हर मैसेज व्हाट्सएप पे कांग्रेसी ध्यान से देखता करके बार बार जूम, करके बार बार जूम। देख लेना चुनाव से पहले कांग्रेसी पूछेगा, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वीर जी बहुत बढ़िया, वाह। एक कविता आपके बीच में रखता हूं मैं, पूरी कांग्रेस की जो पूरी चल रही है स्थिति इस इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करेगी कि भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान उतनी देर भी ना चली जितनी देर मुंह में पान। उतनी देर भी ना चली जितनी देर मुंह में पान। आपसी विवादों से मोहब्बत की दुकान की रफ्तार मंद ना हो जाए। ब्रांचेस छोड़ो 24 में कहीं हेडक्वार्टर ही बंद ना हो जाए। ब्रांचेस छोड़ो 24 में कहीं हेडक्वार्टर ही बंद ना हो जाए। जब देखो कभी प्लम्बर कभी कुली कभी किसान तो कभी फलाने बन के तने हैं। कांग्रेसी भी बेचारे रोज हार जाते थे बोल बोल के कि आज दुग्गल साहब ये बने हैं। कि ओपिनियन पोल देखते ही हर बार कांग्रेसियों को लगे कि भाजपा की ख्वाहिशें मसल दी, पर रिजल्ट देखते ही बोलने लगते हैं सारे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अयोध्या से अब एक खबर आई कि अक्षत लेके जयपुर में कांग्रेसी नेता के घर गए, उन्होंने उनको भगा दिया कि अयोध्या से अक्षत लाए राम भक्तों को धुतकार कर अपने लिए ही खड्डा खोद लिया। अब जब चुनाव में राम भक्त धुतकारेंगे तो ये मत कहना ये जो कुछ हुआ सब मोदी जी ने किया। ये जो कुछ हुआ है सब मोदी जी ने किया। हवा हवाई वादे छोड़ो, कई जोरदार योजना चलाओ, कोई टॉफी वॉफी खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। जनता का विश्वास जीतकर विजय होगी, बेवजह सर पीटने से नहीं। और सत्ता चुनाव जीतने से मिलेगी, ओपिनियन पोल जीतने से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि सवाल तो अब मंदिर के बाद जब चुनाव में जाएंगे तो सवाल तो रोजमर्रा की जिंदगी के आएंगे ना। राम भी आएंगे, रोजगार भी लाएंगे। ये मोदी की गारंटी है, देश को नंबर 1 बनाएंगे। रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं, अब ये है कि थोड़ा सा और 5 साल का समय दीजिए। देखिए आप पूछा करते थे मंदिर कब बनेगा, मंदिर बन गया। तारीख पूछते थे, तारीख आपको मालूम है, आप खुद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। नीर भाई आपकी बात पे एक मैं बात कहूँगी, आप सिलेबस की बात कर रहे थे, बैंगन सिलेबस है। लेकिन एक पार्टी का सिलेबस बैंगन है, उनके अलायंस पार्टनर का सिलेबस आम है, और तीसरे अलायंस पार्टनर का सिलेबस निकला गाजर, और उसके बाद एक और का निकला करेला। तो अब सिलेबस अलग अलग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने अलायंस बनाई है, 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, मैं बोलूँगा, क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ, प्यास ज़्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले यहाँ कुआं था, लोग कहते हैं कि पहले यहाँ कुआं था। तो भाजपा वही काम कर रही है कि हर जगह कुआं की तलाश कर रही है और आपकी प्यास को नहीं बुझा रही है। महंगाई की बात पे इन्फ्लेमेशन का रेट दे देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्रूड ऑयल पहले से आधे कीमत में खरीद रहे हैं, लेकिन पहले से डबल कीमत पे आपको डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। तो भाजपा ऐसे बहका रही है ना। पर वो उनकी गारंटी तो लोग मान रहे हैं ना। सर गारंटी तो मान रहे हैं ना कि जुमलों में गारंटी मोदी नंबर 1,
10 साल हो गए अब। 10 साल हो गए, 2024 में ये वनवास जाने वाले हैं। अब झोला तलाश कर रहे हैं मोदी जी कि वो मेरा झोला कहाँ गया। 2024 में भाजपा में बड़ी भगदड़ मची हुई है आजकल कि एक तरफ वसुंधरा राजे कोई नहीं मान रहा आपकी इस बात को। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान झोला खींच रहे हैं, एक तरफ रमन सिंह झोला खींच रहे हैं, तो झोलों की कमी पड़ रही है भाजपा में। वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, एक थे मुंगेरी लाल और एक है मेरे भाई दीपक जी। दोनों हसीन सपने देखते हैं पर वो इन्हें ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। भाजपा का चरित्र देखिए, देश को सपने दिखाए, अब कहते हैं तुमने सपने देखे तुम मुंगेरी लाल हो। मोदी जी ने सपने दिखाए थे अच्छे दिन आएंगे और पूरा देश का युवा, नौजवान, महिला, पुरुष सब सपने देखे, तो क्या मोदी जी सबको देश को मुंगेरी लाल का बना दिया? मुंगेरी लाल का देश है। हम तो कहते थे देश है वीर बहादुरों का, ये देश है वीर जवानों का, और आपने तो कायरों का, डरपोकों का देश बना दिया। धन्य है प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी, चारू तो है आपके नाम में, प्रज्ञा कहाँ गई आपकी? आप देशवासियों को कायर बता रहे हैं। भाजपा वालों ने कायर बना दिया है, भाजपा वालों ने मुंगेरी लाल का सपने दिखा दिए। भाजपा चूना लगा रही है देश को, देश की जनता अब समझ चुकी है। ये मैं समझ गई। देखिए, मैं वापस अपनी बात दोहराऊंगी, लाइक लीडर लाइक फॉलोअर। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की सोच की और उनके सपनों की, 24 जीतने की, घर बैठे सोते सोते बिस्तर पे। तो इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने जी। बट अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो जोक का मतलब ही खत्म हो जाता है। देखिए, बिस्तर पे सोना, अगर पैदल चलना, यात्राएं करना, जनता के मुद्दों को उठाना, धरने प्रदर्शन करना भाजपा को सोने जैसा लगता है, तो ये लोग सोते रहते हैं। क्योंकि तो इस यात्रा में जो पीछे पीछे वो कारवान चलता है, उसमें जो एक बड़ा सा ट्रक बना रखा है, कितने रुपए लगे थे उसको सजाने में? मोदी जी से भी सवाल करिए ना, देश का कितना पैसा बर्बाद करते हैं जब हाथ हिलाते जाते हैं। जैसे जनता को दे दिया हो 500 करोड़ रुपए और 50 रुपए लीटर में डीजल पेट्रोल दे दिया हो, तो मोदी जी से सवाल दे। कितना कितना सरकारी जब ट्रिप पर जाते हैं तो कितना पैसा आता है वापस देश में, आपको याद है? बताइए देश को जरा कितना पैसा आया। देश को 15 लाख मिल गए लगता है हमको। तो बताइए, आप लोगों को 15 लाख मिल गए, काला धन वापस आ गया, हमें तो चोर 15 मोदी लाख भाग उसी टाइम मिल गए थे जब 70 हटी और राम मंदिर बना।